गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मुस्कान के भाग 6 के पाठ 5 भगत सिंह का पत्र का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में भगत सिंह किसे पत्र लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, ये हम पाठ को पढ़ते हुए समझेंगे। उससे पहले हम भगत सिंह के बारे में कुछ जानेंगे कि भगत सिंह कौन थे, क्या करते थे, इन्हें पत्र लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब प्रांत के लिलियापुर में बंगा गांव में हुआ था। पंजाब प्रांत यानी भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा नहीं हुआ था, उससे पहले पूरा पंजाब और पाकिस्तान भारत का हिस्सा थे। वर्तमान में इनका जन्म स्थान बंगा गांव पाकिस्तान में है, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य ने, अंग्रेजों ने भारत और पाकिस्तान दो देशों का बंटवारा किया, अलग अलग देश बने। उसके बाद कुछ हिस्से पाकिस्तान में चले गए। इनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। इनके पिता और चाचा दोनों ही स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले सैनिक या सिपाही थे, जो अंग्रेजों से अपने भारत देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे थे। उस समय जब भगत सिंह का जन्म हुआ, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। बचपन से ही भगत सिंह ने माता पिता से शिक्षा ग्रहण की और उनके दिखाए पद चिन्हों पर चले। 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने केंद्रीय असेंबली दिल्ली में एक बम फेंका, जिसके फलस्वरूप भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की गिरफ्तारी हुई। इन्होंने बम क्यों फेंका? क्योंकि उस समय अंग्रेज सरकार मजदूर विरोधी बिल पारित करवाना चाह रही थी। मजदूर विरोधी बिल यानी कि मजदूरों के कुछ अधिकार वह छीनने जा रही थी। भारत देश को पहले ही गरीब कर चुके थे, यहाँ के उद्योग धंधे नष्ट हो चुके थे, मजदूरों की हालत खराब थी। फिर वो एक बिल लेकर आने वाले थे, जिस बात को भगत सिंह को पसंद नहीं आई। वे नाराज हो गए और उनके साथियों ने वहाँ असेंबली में लोगों को जागरूक करने के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए बम फेंका और उनके फलस्वरूप उनकी गिरफ्तारी की गई। जब वे जेल में बंद थे तो उनकी चिंता करते हुए उनके चाचा जी ने एक पत्र ट्रिब्यूनल यानी कि न्यायपीठ जो होती है, जज होते हैं, उनकी समिति होती है, उनको एक पत्र लिखा कि भगत सिंह की सजा माफ कर दी जाए। ये बात जब भगत सिंह को पता चली, कि उनके पिता या चाचा के द्वारा पत्र लिखा गया है, तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि वे अपने जीवन को बड़ा ही तुच्छ समझते थे, देश पर बलिदान होना चाहते थे। उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं था। उन्हें तो और आनंद मिल रहा था कि वे भारत माता के लिए आज़ाद कराने के लिए एक सिपाही के रूप में शहीद होने जा रहे हैं। इसलिए वे अपने पिता को पत्र लिखते हैं। उसमें क्या लिखते हैं, हम प्रस्तुत पाठ को पढ़ते हुए समझेंगे। शहीद भगत सिंह ने यह पत्र अपने श्रद्धेय पिताजी को लिखा। भारत की स्वतंत्रता के लिए जिन देशभक्तों ने अपने प्राणों की बाजी लगाई, वे अपने जीवन के प्रति कितने निर्मम थे। निर्मम का मतलब होता है उन्हें अपने जीवन से बिल्कुल भी प्रेम नहीं था। वह अपने जीवन को देश से बड़ा नहीं समझते थे। वे चाहते थे चाहे वह बलिदान हो जाए, चाहे उनके प्राण निछावर हो जाए देश पर, लेकिन ये देश अंग्रेजों से स्वतंत्र होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उस वक्त अंग्रेज भारतीयों पर इतने अत्याचार करते थे कि उन्हें देख करके उनके मन में हमेशा से ही स्वतंत्रता का विचार आता रहता था। वे अपने जीवन को भारत माता की आज़ादी के लिए कितना तुच्छ समझते थे। भगत सिंह ही नहीं, कोई भी क्रांतिकारी हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, सुखदेव हो, बटुकेश्वर दत्त हो, सभी ने अपने जीवन को तुच्छ यानी बिल्कुल छोटा, मामूली समझा और देश को बड़ा समझा। लेकिन वर्तमान समय में जो भगत सिंह ने युवाओं को मार्गदर्शन किया, वह बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। आज सभी व्यक्ति, अधिकतर कुछ व्यक्ति अपने देश से अपने जीवन को बड़ा समझते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है। उस निर्ममता और त्याग की भावना में देशभक्ति का जो सार समाया है,
शहीद भगत सिंह का निम्नलिखित पत्र पढ़कर उस सार को समझा जा सकता है। अर्थात वह भगत सिंह के पत्र को पढ़ते हुए हम जान सकते हैं कि उस वक्त उन भगत सिंह जैसे अनेक क्रांतिकारी युवाओं में कितना जोश था, कितना उन्हें अपने देश पर बलिदान होने की आनंद मिलता था, वही चीज को हम पत्र से पढ़ सकते हैं। यह पत्र उन्होंने अपने देशभक्त पिता किशन सिंह जी को लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि किशन सिंह जी ने पुत्र भगत सिंह के प्राण बचाने के लिए एक पत्र ट्रिब्यूनल को 30 सितंबर 1930 को लिखा था। मैंने कहा था किशन सिंह जी खुद क्रांतिकारी थे, लेकिन जहां अपने पुत्र की बात आई तो उन्हें अपना कर्तव्य भूल गए। वे अपना कर्तव्य भूल गए और अपने पुत्र के प्रेम वश होकर के उन्होंने वो काम किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। यानी उन्होंने सजा माफ करने के लिए अंग्रेज अधिकारियों, न्यायाधीश के आगे, जजेस के आगे क्या किया? हाथ विनती की, रिक्वेस्ट की। ये बात जब उन्हें पता चलती है भगत सिंह को तो बड़े नाराज हुए। वे सोचने लगे अगर मेरे पिता ही ऐसा करेंगे तो बाकी लोगों को इससे क्या प्रेरणा मिलेगी। वह चाहते थे चाहे वे बलिदान हो जाए, लेकिन इससे युवाओं में जोश भरना चाहिए कि हमें भी इस देश की आज़ादी के लिए कुछ करना चाहिए। अगर हम ऐसे डरेंगे तो हमारा देश कभी भी आज़ाद नहीं होगा। उस पत्र का विरोध शहीद भगत सिंह ने इस प्रकार किया, आइए उसे पढ़कर जाने। पूज्य पिताजी, हम जब भी कोई पत्र लिखते हैं सबसे पहले संबोधन होता है, बड़ों के लिए पूज्य, छोटों के लिए स्नेहवर आदि। मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि आपने मेरे बचाव पक्ष के लिए ट्रिब्यूनल को एक आवेदन भेजा है। यह खबर इतनी यातनामय थी, यातनामय यानी दुख भरी, जो अत्यंत कष्ट दे रही थी, दुख दे रही थी। क्यों दे रही थी? क्योंकि उन्हें अपने पिता से ये उम्मीद नहीं थी कि उनके पिता एक क्रांतिकारी होकर, एक स्वतंत्रता सेनानी होकर, ऐसा निडर होकर के, ऐसा कायराना या एक डरपोक की भांति, कायर की भांति कार्य करेंगे। मैं इसे खामोशी से बर्दाश्त नहीं कर सकता। खामोशी यानी चुप रह करके, बर्दाश्त यानी सहन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे। वे अपने जीवन को देश से बड़ा नहीं समझते थे। वह चाहते थे चाहे वह खुद बलिदान हो जाएं, लेकिन जो हमारे लाखों देशवासी हैं उनके आज़ादी मिलना चाहिए। इस खबर ने मेरे भीतर की शांति भंग कर उथल पुथल मचा दी। अर्थात मैं बिल्कुल निश्चित था कि हो ना हो एक दिन भारत देश के लिए शहीद हो जाऊंगा, लेकिन मेरी उस मन की शांति थी, उस शांति को उथल पुथल कर देना, अर्थात बेचैन कर देना, शांति को भंग करके उसमें एक पीड़ा आपने ला दी है। मैं ये नहीं समझ सकता कि वर्तमान स्थितियों में और इस मामले में आप किस तरह ऐसा आवेदन कर सकती हैं। अतः वर्तमान स्थितियां क्या थी? अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे भारतीयों पर। तो इन वर्तमान स्थितियों को देखते हुए, अंग्रेजों अत्याचार को देखते हुए अपने पिताजी से प्रश्न कर रहे हैं कि आपने किस तरह ऐसा आवेदन कर दिया, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आपका पुत्र होने के नाते मैं आपकी पैतृक भावनाओं और इच्छाओं का पूरा सम्मान करता हूँ। क्या कह रहे हैं कि मुझे पता है मैं आपका पुत्र हूं और एक पिता होने के नाते आपकी इच्छा रहती है, ये भावना रहती है कि आपके पुत्र का जीवन बचे। इसलिए मैं उसका सम्मान करता हूं कि आपने एक पिता होने के नाते तो बहुत अच्छा कार्य किया है, अपना प्रेम दिखाया है, लेकिन आप वो क्या कहना चाह रहे थे कि अपने पिता से कि आप मेरे पिता होने के साथ साथ क्या हैं? इस देश के नागरिक हैं, इस देश के प्रति भी आपका कर्तव्य है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बाकी लोगों को क्या प्रेरणा मिलेगी? इसलिए कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि आपको मेरे साथ सलाह मशवरा किए बिना ऐसा आवेदन देने का कोई हक नहीं है। सलाह मशवरा यानी सलाह करना, मेरी इच्छा जाने बिना, मुझसे सलाह लिए बिना। क्यों? क्योंकि जीवन मेरा है, तो कम से कम मुझसे एक पूछना, क्योंकि मेरे जीवन के बारे में आप फैसला कर रहे हैं तो एक बार तो आपको मुझसे सलाह जरूर लेना चाहिए थी, ऐसा कोई आवेदन करने से पहले। अगर कोई और होता तो इस आवेदन को बड़ी सहर्ष स्वीकार कर लेता कि हाँ चलो अच्छा है, मेरी जान तो बचेगी। लेकिन भगत सिंह को बचपन से संस्कार ही नहीं मिले थे कि वह अपने जीवन को बचाने के लिए अपने देश के साथ गद्दारी करते या दूसरे क्रांतिकारियों के साथ गद्दारी करते। आप जानते थे कि राजनीतिक क्षेत्र में मेरे विचार आपसे बहुत अलग हैं। मैं आपकी सहमति या असहमति का ख्याल किए बिना स्वतंत्रतापूर्वक काम करता रहा हूं। उनके पिता गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाले थे
जबकि भगत सिंह शांति की अपेक्षा अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में, अर्थात अगर वो बंदूक चलाते हैं तो उन्हें भी बंदूक की भाषा में ही जवाब देना जरूरी समझते थे। सहमति का मतलब होता है विचार या समर्थन से, अर्थात जब मैं अपनी इच्छा से कार्य कर सकता हूँ और करता रहा हूँ, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे पिता इसके बारे में क्या सोचेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता था मैं अपने देश के लिए जो कर रहा हूँ वह बिल्कुल सही है। तो आपको भी मेरे बारे में एक बार जरूर पूछना चाहिए था। आगे क्या कहते हैं, हमारे पिताजी क्या क्या प्रश्न करते हैं, उन्हें क्या क्या कहते हैं, इस पत्र के द्वारा हम आगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में